नमस्कार, जय जवाहर, जय भारत। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसे कहते हैं हम लोग, एक ट्राइबल लिटरेचर फेस्टिवल, आदिवासी साहित्य का उत्सव है ये। और 8वां उत्सव है। आदरणीय हमारे गायकर महोदय बैठे निकल गए। हाँ, पांडे साहब आपका सर हार्दिक स्वागत अभिवादन करता है। और हमारे आज की चेयरपर्सन मीना मैडम, हीराबेन मीना मैडम, गुजराती में बेन कहते हैं और राजस्थान में भी बहना कहते हैं, बेनी कहते हैं। वो जो साम्यता आपको दिखेगी, मैं भी गुजरात से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की जो बॉर्डर है, दोहद, जिसे दोहद भी कहते हैं, दाहोद कहते हैं। मंगला भाई यहाँ पर हमारे साथ है, वहीं से हूँ मैं। और एनसीईआरटी में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हमारा पड़ोसी, वहीं पर अध्यापक हूँ गुजराती का। पिछले 18 वर्षों से मैं गुजराती पढ़ाने का काम करता हूँ। लेकिन साथ में मेरी जो मैं बिन आदिवासी, कल हमारे वसंत निर्गुणे साहब ने कहा था, लेकिन मैं मेरा जन्म, मेरा खेलना कूदना, बोलना पढ़ना सब मेरा आदिवासियत के बीच में। दाहोद जिले का छोटा सा 4000 की बस्ती वाला गांव में वहाँ रहा और वहाँ 90% हमारे आदिवासी भाई थे। इनके साथ रह के मैं एक तरह से आदिवासी ही हूँ। लेकिन मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने या तो हमारी व्यवस्था ने नहीं बनाया, अलग बात है। बट मेरी भाषा में बोलता हूँ तो केम सो राम राम मजामा क्यों ना गया था, ये मेरे अभी रग रग में बह रहा है। जो कल बात हुई थी, हमारे दिलों से और खून से जड़ा थी भाषा। तो छोटे से मेरी पहचान है। कुछ मैंने काम भी किया आदिवासी लोकगीतों में। हमारे बीच में डॉक्टर राजेश राठवा है, जितेंद्र भाई है। गुजरात के 7 भाषाओं में, आदिवासी भाषा कह रहा हूँ, उसमें बाल लोकगीतों का हमने संकलन किया है। लोकरंग गुजरात के आदिम लोकगीत करके 2018-19 में। इसके अलावा पश्चिम भारत के हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दीव, दमन, दादरा नगर, इनके सारी लोक कला है सर, और आदिवासी कलाओं का हमने डॉक्यूमेंटेशन आरआई भोपाल में किया। और पिछले 2 वर्ष हमने समग्र लोकवाद्यों का, आदिवासी और लोकवाद्य का, लगभग मेरे पास आरआई भोपाल के पास 200 लोकवाद्यों का, आदिवासी वाद्यों का संचयन है, डॉक्यूमेंटेशन है। कल हमारे मुकेश सर बता रहे थे और वो मैडम ने भी बताया थे, हमने करीब 20 शॉर्ट फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज बनाई आरआई भोपाल में। तो इस तरह से मैं आदिवासी कला, संस्कृति, भाषा, उस पर मल्टीलिंगुअलिज्म, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत महत्वपूर्ण एक पहलू है, जो हमारे अध्यापक है वो सब जानते हैं कि बहुभाषिक अभिगम। क्योंकि बच्चों को उनकी आदिवासी भाषा में क्या हम पढ़ाते हैं, हमारा संविधान कहता है, राइट टू एजुकेशन कहता है, या तो नीतियां कहती है, राष्ट्रीय नीति कहती है कि बच्चों का राइट है कि उसकी मातृभाषा में उसको प्राथमिक शिक्षा दी जाए। लेकिन हमारी सरकार या हमारी कोई भी पॉलिसी आज तक वो चीज नहीं कर पाई कि हमारे देश में कितनी सारी आदिवासी भाषा है जिसमें हम लोग आज तक बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए। तो उस पर मेरा पिछले 7-8 वर्षों से काम चल रहा है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जानते होंगे, जो छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, वो बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में। आदरणीय वसंत निर्गुणे साहब अभी आए हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग आरआई में काम कर रहे हैं। तो मेरा परिचय बढ़ गया, लेकिन मेरे को जो बात करनी है आज, हमारी जो आदिवासी समुदायों में जो साहित्य है, किस तरह से जलवायु अनुकूल के लिए बात करती है, तो ये बहुत बड़ा विषय है, ब्रॉड विषय। 10-15 मिनट में मैं ये कह नहीं सकता। अगर मैं जलवायु पर बात करूं तो 1 घंटा हो जाएगा। आदिवासी की एक भाषा को लेकर बात करूंगा तो घंटा भर में, घंटा नहीं, ज्यादा चाहिए। और जो अनुकूल है, क्योंकि आदिवासी साहित्य है, यहाँ सब लोग हमारे वरिष्ठ विद्वान बैठे हैं कि आदिवासी साहित्य है जो सहज प्रकृति से निकला, अपने से निकला, आत्मा अपने सुख के लिए। और वो साहित्य जो बना है आधुनिक साहित्य को लेकर, कल आदिम लोक और वर्तमान श्रेष्ठ साहित्य की 3 परंपरा निर्गुणे साहब ने बताई थी। तो आदिम साहित्य का कितना हिस्सा अभी हमारे साहित्य में सोचना पड़ेगा।
लोक साहित्य का कितना हिस्सा हमारे आदिम में मिक्स कर दिया, सोच सकते हैं। और हमारे आज के जो कवि हैं, सबका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो जो लिख रहे हैं क्या वो ओरिजिनल आदिवासी साहित्य है? क्योंकि वो मॉडर्न लिटरेचर के साथ जुड़े हैं। उन्होंने जो हमारी जो औपचारिक शिक्षा के साथ जुड़ गए, और जो साहित्य की विधा है, आदिवासी में कोई साहित्य नाम नहीं था, साहित्य। लेकिन आदिवासी में क्या था? जीवन की मस्ती, जीवन का आनंद था, जीवन का उल्लास था। और जीवन जीते जीते हमने कुछ बजाया और वो वाद्य बन गया। कल फिल्म देखी थी मैं, नानसी, जिनको अवार्ड मिला है, क्या नाम था? तेंदुलु भाई, हाँ। मैं सोच रहा था 12-1 बजे तक सोचा उसको, कल की फिल्म पर भी सोचा। हमने पिथौरा पर बहुत काम किया, जिन्होंने काम किया। तो उसमें एक बात आई थी कि वो जो भाग्य के साथ उसकी दोस्ती हुई, ऐसे 1000 उदाहरण हमारे मिलेंगे हमारे विरासत में, आदिवासी में। क्या कि छत्तीसगढ़ में कम से कम 1000 लोग वाद्य, 1000 इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक। इसमें एक वाद्य ऐसा है कि जिसकी वाद्य की आवाज निकलती है, पंछियों की आवाज निकलती है, प्राणियों की आवाज निकलती है। और वो पशु पंखियों के साथ हमारा आदिवासी बात करता है। और मारने की बात मत सोचो, हिंसा तो हमने बहुत बाद में लाई दी, तो युद्ध करना, मारना, काटना, पीटना। तो दोस्ती एक सहज है वहां पर वो। लेकिन जो शिष्ट समुदाय हमारा, जो हमारा प्रशिष्ट है, जो मॉडर्न है, जो सभ्य जिसे हम मानते हैं, उनके लिए वो आश्चर्य है, अरे ये वाघ के साथ दोस्ती है। वहां सहज है, क्योंकि वाघ के साथ वो पानी पीता है, वाघ के साथ घूमने जाता है, वाघ के साथ जंगल जाता है। तो उससे जुड़ा हुआ जो साहित्य है, वहां पर तो प्रकृति आएगी, वहां पर जल ही आएगा, वहां जमीन आएगी, वहां आनंद आएगा, मस्ती आएगी, रिदम आएगा, ध्वनि आएगी। झरनों की आवाज जैसे आती है, मैंने कुछ पत्थरों से आवाज निकाल दी और झरनों के साथ मिला दी, तो प्रकृति के साथ बिल्कुल सहज तादाद में। तो ये सारी बातें आएंगी। जस्ट थोड़ा सा मैं ये कह दूं कि एक हमारा जलवायु जो कहते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा मैंने क्लाइमेट, तो क्या है, पेरिस समझौता हुआ था हमारे देश में 2015 में। और 450 से ज्यादा राष्ट्रीय विशेषज्ञ, इंटरनेशनल लोगों ने इस पर बहस की। और जलवायु जो एक मुद्दा है, क्या है कि हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, उत्सर्जन, जिसे हम लोग कहते हैं, उसका नाम है GHS, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गए बहुत। जैसे ओजोन की एक बात आती है, पूरा ज्योग्राफिकल बायोलॉजिकल एक पूरा विषय है, इसके पर भी बहुत लंबी बात हो सकती है। लेकिन क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हो गया। हमारे यहाँ जो ओरिजिनल पानी था नहीं रहा, वो आदिवासियत में है। हमारी नदी तो अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, यमुना नदी के जो दिल्ली में हालत क्या है। और अभी भी कहीं कहीं वीडियो में आप रील देखते हो कि अभी गंगा भी आप कुंभ मेले में जो स्नान हो रहा है, कहीं आसपास की नदी को भी देख लेना। अहमदाबाद में हमने साबरमती रिवर फ्रंट बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन 10 किलोमीटर पर छोड़ के आसपास देख लेना कि साबरमती कैसे है। तो जलवायु जो चेंज हुआ है, जो प्रदूषण हो गया, उस पर हमारे कवियों ने लिखा है, जो विरोध की बात है। क्योंकि हमारी नदी को आपने बिगाड़ दिया, हमारे झरने को आपने बिगाड़ दिया, हमारी जमीन को आपने उर्वरक डाल के यूरिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस डाल के बिगाड़ दिया। उसके प्रति विद्रोह की बात हमारे कवियों ने लिखा है। और हमारे जो प्राचीन पुरखे, जो पुरखों का साहित्य कल कह रहे थे, वो तो उन्होंने उसके साथ जुड़ने की बात की, प्रेम की, मोहब्बत की बात, कि मेरी प्रकृति, मेरा चांद, मेरा पर्वत, मेरी नदी, मेरा जल, मेरा खाना, वो सारी उनकी रचनाओं में आती। वहां साहित्य नहीं, जस्ट गाते, नाचते, कूदते, बजाते, वो हमारी आदिवासियत है। तो ये सारी चीजें हमारी क्लाइमेट पॉलिसी में आती है। उसके पर ज्यादा बात नहीं करते हुए सीधे मैं बात जाता हूँ कि कुछ रचनाओं की बात करूंगा मैं। एक आदिवासी साहित्य की अवधारणा कल बात हुई थी, आज भी मैं कहता हूँ, एक जो पूरी परंपराओं को लेकर हमारे आदिवासियों ने जो लिखा, क्योंकि लिखने के बाद साहित्य बना। लिखित परंपरा कब आई? वो अभी 200-300 सालों की परंपरा है, इसके पहले कभी नहीं लिखा। आदिवासी ओरिजिनल जो वाचिक लौकिक मौखिक साहित्य, कंठ उपकंठ, मैंने आपको बताया, आपने आपको बताया, कंठ उपकंठ जिसे शब्द कहते हैं, वो सहजता रहा, संरक्षित होता रहा। तो लिखने के बाद वो भी बंद कर। आदिवासी साहित्य बहता जल है, बहती हवा,
म्यूजिक के सुर जैसा बहते सारे गा, वो तो बाद में आया। हमारा कोई चार, हमारे राठवा समुदाय में एक पीही है सर, बांसुरी जैसा कहते हैं, उसमें 4 होल होते हैं, 5 होल होते हैं, और पूरी बांसुरी बजती है रात भर। वहां सारे गम पद्धति से नहीं है, 5 सुर में पूरी दुनिया भर का गाना गा लेते हैं। उससे कविता जन्मती। और आदिवासी कविता के साथ खाली कविता शब्द नहीं है, नो, वहां पर आपको वाद्य साथ में मिले, लय साथ में मिले, गाना साथ में मिले, गायन होना चाहिए, तब वो साहित्य बनता है। हमारे आदिवासी साहित्य में नाचना साथ में होगा वाद्य के साथ, वो सारा साहित्य मिला है। साहित्य कहता है साहित्य जो जुड़ा हुआ है, जो कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ऐसे साहित्य कुछ कुछ होगा। आदिवासियों के द्वारा लिखा गया साहित्य, बिन आदिवासी द्वारा भी लिखा गया साहित्य, एक जो कल मोटा छेड़ा था, और एक ऐसा आदिवासी दर्शन को लेकर कोई किसी ने भी लिखा है दोस्त। तो एक मौखिक साहित्य, वाचिक साहित्य परंपरा, और एक लिखित साहित्य जो हमारी लिपियों में। लेकिन मैं कहता हूं कि मैं भीली जानता हूं, भीली में एक शब्द के भीलबाई डागड़े दीवो, एक बहुत अच्छी कहावत है, भीलबाई डागड़े दीवो, मैडम जानते हैं सी, कितना अद्भुत ये एक तो कहावत है कि जो हमारा भीलबाई, उनका दिया कहाँ होगा, डागड़ा। डागड़ा मीन्स ये जो छत है, इसके बीच में भी लोग बांधते हैं लकड़ी से, घास से, कमड़ी से, बांस से। वही उनका दिया है। क्यों? कार्बन उत्सर्जन। देखिए कितना अद्भुत कल्पना है। हम तो मजाक में कहते हैं भील पाइन डागड़े दीव, बट जो नीचे रहेगा वो दिया, तो उसकी जो आएगी उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, वो पूरे घर में फैलेगा। रात में ये सोचा मैंने, सुबह 6 बजे, लेकिन वहां डागड़े रखने से उसकी धूप कहां जाएगी, कोई बाहर फैलेगा। तो घर कम से कम आप अपने को प्रदूषित तो नहीं करेंगे। कितनी बड़ी कल्पना। 2 मिनट में करूं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे गीत होंगे। मैं यहाँ सारा उदाहरण तो कैसे दे पाऊंगा आपको। फिर भी जल के बारे में कुछ बात करें, आकाश के बारे में कुछ बात करें, और बहुत सारा मैं लिख के लाया था लेकिन मैं लिखूं पांडे साहब, मैं लिखूंगा और अपने उसमें मॉडल में आएगा। खान अपने पंच तत्व की बात करते हैं। आदिवासी उसका संरक्षण बहुत बड़ा, जल, हवा, पानी, तेज, अग्नि भी। हमारे कल बात आग जो हमारे लोहा से पहला जिन्होंने बनाया वो आदित्य अगरिया समुदाय, हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जिन्होंने लोक कोला लोक के बारे में बना, तो उसके पूरे संरक्षण। एक जन्म भूमि का, भूमि पहले कहते हैं ना, भारत माता तो बाद में आई, धरती माता हमारे पहला है, भूमि माता पहले उसको नमन करते हैं। फिर कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती, वो तो बात की बात है, जहां वेद से उपनिषद पुराण से आए। लेकिन हमारी लाखों वर्ष की परंपराओं में हमारी भू माता हो हंसी हंसी से चारों पर, हमारी भू माता, ये बागड़ी में मिक्स है, बागड़ी मिली। हरियर धरती देख में हमारी आंखें जुड़ा, इसे हरियाली धरती को देख के मेरी आंख में कितना अच्छा सुकून मिलता है। शुरुआत वहीं से होती है। धाम पड़े धरती तपे पड़े, नंगारारी रोड आती राजधानी में आ जाएगी बागड़ी। भवर थारे जात मानने बाप जी बिना कड़ो चाहते। ऐसे बहुत सारे मेरे पास रचना है। हमारे भीली में लिखा, खैड़ी न बैठी रेल चल पानी, गला न घर पर पानी नहीं। खैड़ी, ये गाना पड़ेगा, मैं गा नहीं पा रहा। खैड़ी न बैठी, खैड़ी न बैठी रेल चल पानी, गला न घर पर पानी नहीं। बारिश हो मर मेघ बाबा, उड़िबा उड़िबा उड़िबा। ध्वनि, रिदम, ताल आपके साहित्य के साथ, आपकी परंपरा के, प्रकृति के साथ जुड़ा है। और एक बहुत अच्छा, जब बारिश आने वाली होती है, हमारे आदिवासी को पता चल जाता है बारिश से बाहर। और वो कहां से पता चलता, कितना बड़ा अद्भुत भू विज्ञान है कि जो मेढक होता है, डेढ़, आपका डेढ़ का कहते हैं इसको, मेढक है ना, मेढक के लिए करते हैं क्या। बहुत गर्मी जब होती है, जून, मई जून का महीना, जेठ को, क्या कहते हैं कि डेटक माता पानी दे, पानी दे, पानी दे। इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ देते हैं। क्या कहता है डेटक माता, मतलब डेटक भी उसके लिए भगवान है, माता जी। क्यों? जब डेटक मेढक बोलता है तब बारिश आने की शुरुआत।
और नक्षत्र का भी पता चलता है कि उस दिशा में अगर एक बादल निकला ना, इस दिशा में बिजली चमकी ना, देन 3 दिन के बाद 2 दिन के बाद आपके वहां जरूर बारिश आने वाली। तो ये हमारी जलवायु के लिए उसके फ्रेंडली इस तरह की बहुत सारी रचनाएं आपको मिलती है। वागड़ में बिली वागड़ में एक अच्छा सा कि शक्कर तारो रे गसिम समकी रियो, शक्कर तारो नहीं सकता, शुक्र जो है जो तेज प्रकाश करता है। भौगोलिक ज्ञान भी देखिए हमारी परंपरा का कि इकी माल टिकी घड़ा हो रहे शक्कर तारो गसिम, कि जिस तरह से चमक रहा है मेरी एक टिकी भी तो घड़ा भी उसने, कितनी बड़ी कल्पना है। जैसे मृतक कहता है कपो जिस कल्पना से जुड़ा हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी रचना है। मैं मैडम नहीं बोलूंगा। और गुजरात का एक और गीत गा लेता हूँ मैं कि आखी हरी भरी डूंगरी काली कोयल बोले बनी मीन्स बहन, अब है तर मामा जोड़ी सरनु कागज। कितनी हर परंपरा के साथ प्रकृति को जोड़ते हैं, हर परंपरा हर प्रसंग के साथ, शादी के साथ, जन्म के साथ, पूरी हमारी वारली परंपरा, हमारी पिथौरा परंपरा वो पूरी लाइफ स्टाइल आपको दिखाती है, जो चित्र शैली नहीं है, अनुष्ठान है, पर्व है। तो इस तरह के बहुत सारा गाने भी आपको मिलेंगे। हर देव के बारे में बात मिलेगी और प्रकृति के बारे में भी बात मिलेगी। वास्तविक जो हमारा कहते हैं ना, प्रकृति हमारा देव है, भूमि हमारी देव, जल हमारा देव है। वेद ने तो आपको 3, 4, 5 हजार वर्ष पहले बताया। हमारे यहाँ लाखों वर्षों की परंपरा है कि जहाँ पर हम प्रकृति को गाते हैं, प्रकृति को बजाते हैं, प्रकृति में नाचते हैं और प्रकृति में जीते हैं। ये हमारी आदिवासियत है। और मैं मानता हूँ कि अगर इसको हम लेके चलेंगे तो ये क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कभी नहीं हो। कोविड का उदाहरण बहुत ही अभी है कि जहां जहां जिस तरह की परंपरा रही कहीं नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सभ्य समाज को जागना पड़ेगा कि जागजो रे मारा गोरा भाइयों काले हूं थावानु रे, जागजो बता। आदिवासी हमारी कविता के आप जागते रहे। अगर नहीं जगोगे तो फिर कोविड से भी और ज्यादा महामारी आपके पास आने वाली है। अगर प्रकृति हमारे आदिवासी साहित्य के साथ अगर नहीं जिए तो फिर आपको कोई बचाने नहीं आएगा। मेरी बात समाप्त करता हूं और आप सब लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।